नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना से जंग अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि देश पर एक और संकट अब मंडराने लगा है। बर्ड फ्लू ने देश भर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। एमपी के इंदौर, मंदसौर, आगर, खरगोन, उज्जैन, देवास, नीमच समेत कई इलाकों में बर्ड फ्लू बेजुबान पक्षियों की जान ले रहा है। पक्षियों की मौत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सरकार भी अब सतर्क हो गई है। बर्ड फ्लू को लेकर क्या है देश में हालात, बर्ड फ्लू को लेकर कितनी सतर्क है सरकार और बर्ड फ्लू से क्या है लक्षण, बर्ड फ्लू के और उसका बचाव आखिर क्या है, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ मौजूद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक, सीएम शिवराज ने बुलाई आपात बैठक, कई राज्यों के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, राजस्थान और एमपी के बाद हिमाचल और केरल पहुंचा बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट पर कई राज्य। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू के खतरे ने दस्तक दे दी है। दरअसल देश के कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश और केरल में भी इसका कहर जारी है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मरे हुए कौवों में घातक वायरस पाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। मंदसौर में मृत मिले कौवों के नमूनों से बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हालात को गंभीरता से लेते हुए सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई है। निश्चित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि जिलों में रैंडम चेकिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में या खाने वाले पक्षी में ये वायरस ना पहुंचे। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से ये सुनिश्चित है कि खाने वाले पक्षी में या मुर्गी में या पोल्ट्री फार्म में ये वायरस नहीं गया है। कुछ जिलों से कौवे में इस तरह के वायरस आने की खबर है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है जिला स्तर पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो एमपी समेत कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक। एमपी, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब में बर्ड फ्लू की दस्तक। मध्य प्रदेश में कौवों की मौत में बड़ा खुलासा। मृत कौवों की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि। प्रदेश भर में जारी किया गया है अलर्ट। नगर निगम, नगर पालिका को निर्देश दिए गए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश। इंदौर, मंदसौर, आगरा, खरगोन, उज्जैन में मृत मिले कौवे। देवास, नीमच और सीहोर में भी मृत मिले कौवे। इंदौर और मंदसौर में मृत पाए गए पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं भी पक्षी मृत मिले तो उनके सैंपल लैब भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पोल्ट्री फार्म के भी सैंपल लेने के निर्देश। एमपी में 15 दिन तक बंद रहेंगी चिकन और अंडा बेचने वाली दुकानें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि साउथ के राज्य केरल सहित जहां से मध्य प्रदेश में यदि मुर्गी का आयात होता है तो उस पर निगरानी रखी जाएगी और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि ये वायरस मध्य प्रदेश में कहीं भी ना फैले। इस पूरे मामले को लेकर जिला स्तर पर जो मुर्गी पालन करते हैं, जो पोल्ट्री फार्म के मालिक हैं, कलेक्टर उन सब से बातचीत करेंगे, उनकी बुलाकर मीटिंग करेंगे और यदि उनके यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो तत्काल प्रभाव से प्रशासन को इसकी खबर दें। हालांकि बर्ड फ्लू कोई नई मुसीबत नहीं है। इससे पहले भी बर्ड फ्लू अपना असर दिखा चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप है, वैसे में बर्ड फ्लू कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बेहद जरूरी है, अगर ये लक्षण आपको अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाएं, क्योंकि ये लक्षण बर्ड फ्लू के होते हैं। और ये लक्षण है लगातार कफ रहना, नाक बहना, सिर में दर्द रहना, गले में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, दस्त, हर वक्त उल्टी या मतली का महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना,
सांस लेने में समस्या के साथ निमोनिया हो सकता है, आंख में इन्फेक्शन होना। अब सबसे अहम सवाल ये कि अगर किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, खासकर मरे पक्षियों से बिल्कुल दूर रहें। आप जहां रहते हैं अगर वहां बर्ड फ्लू का संक्रमण फैला है तो नॉनवेज ना खाएं। नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई का खास ध्यान रखें। जिस इलाके में संक्रमण है कोशिश करें वहां से ना जाएं या मास्क पहनकर ही जाएं। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि अगर किसी को बर्ड फ्लू हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। वायरस को कम करने के लिए पूरी तरह आराम करना चाहिए। ऐसे हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लिक्विड हो। बर्ड फ्लू अन्य लोगों में ना फैले इसके लिए मरीज को एकांत में रहना चाहिए। बर्ड फ्लू के मुर्गियों से इंसानों में फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। बर्ड फ्लू कब महामारी का रूप ले ले ये कोई नहीं जानता। इसका सबसे आम रूप H5N1 यानी एवियन इन्फ्लुएंजा कहलाता है। ये बेहद संक्रामक है। समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सबसे पहले एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले साल 1997 में दिखे थे और उस वक्त संक्रमित होने वाले लगभग 60% लोगों की जान चली गई। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ तो कोरोना का संकट है और दूसरी तरफ बर्ड फ्लू का कहर। इन्हीं तमाम सवालों पर आज हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है जिससे हम तमाम इंफॉर्मेशन लेंगे कि आखिर बर्ड फ्लू को कैसे कंट्रोल में लाया जा सके। अगर ये इंसानों तक पहुंचता है तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तमाम मेहमानों का आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर अंजू नायक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विशेषज्ञ प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी की। इसके साथ ही डॉक्टर विवेक परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे 3 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र भोपाल से, उज्जैन से आशीष और मंदसौर से शाहिद जुड़े हुए हैं मेरे साथ। पहले ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पे की जा रही हैं प्रशासनिक तौर पर। राज्य सरकारें आखिर कितनी अलर्ट दिखाई दे रही हैं। भोपाल की तरफ रुख करूंगी। जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज आपात बैठक भी बुलाई है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बर्ड फ्लू को लेकर कि किस प्रकार की आगे प्रिकॉशंस लिया जाए, सतर्कता बरती जाए। ये बताएं कि बैठक में और क्या कुछ निकलकर सामने आया। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, काफ़ी अहम हो जाता है कि कोरोना के बाद अगर बर्ड फ्लू का कहर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो बैठक हुई है उसमें कई जो डिसीजन हैं वो लिए गए हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बुलाया था, प्रमुख सचिव को बुलाया था और स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उन्हें भी बुलाया था और उसमें पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किसी भी तरह से बर्ड फ्लू महामारी का रूप ना ले ले। इसको लेकर सभी जिलों के कलेक्टरों को सुनिश्चित किया जाए और सभी कलेक्टरों को ये निर्देश किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में काफ़ी अहम व्यवस्थाएं बनाए रखें ताकि बर्ड फ्लू का कहर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ना बढ़ने पाए। इसको लेकर उन्होंने सभी कलेक्टरों को ये दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि अगर बर्ड फ्लू का खतरा आपको अपने जिले में नजर आता है तो उस जिले के अंदर पूरी तरीके से जो जांच है वो कराई जाए, मॉनिटरिंग कराई जाए। दुकानों को बंद करने की जो बात है वो भी की गई है, यानी कि नॉनवेज की जो दुकानें उनको बंद करने की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम वन्य प्राणियों की बात की जाए तो यहाँ भोपाल की अगर बात की जाए, फिर आसपास की बात की जाए, तो जितने भी वन क्षेत्र बने हुए हैं और खासकर अगर बात की जाए तो वन विहार की बात की जाए, यहाँ पर भी जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा निर्देशित किए गए हैं कि यहाँ पर काफी सतर्कता बरती जाए ताकि पक्षियों में जो बीमारी आ रही है ना आ पाए। ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही और बहुत अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। मैं विस्तार से आपसे जानूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, उसका रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में चिकन अंडे की दुकानें बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। आगर में चिकन अंडे की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आगर में पेड़ों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। मंदसौर में भी चिकन अंडे की दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है और कई ग्रामीण इलाकों में कौओं के मरने की खबर आ रही है। तो अब धीरे धीरे बर्ड फ्लू पक्षियों में बुरी तरीके से फैल रहा है। ऐसे में ये महामारी का रूप न ले ले, इसलिए पहले ही इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो कैसे इंसानों तक ये फ्लू पहुंचेगा? हालांकि राज्य सरकार पूरी कोशिशों में है कि इंसानों तक ये फ्लू न पहुंचे और बर्ड फ्लू को लेकर पूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। और इसी बीच खबर अब ये है कि जो चिकन की दुकानें हैं उनको बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चिकन अंडे की दुकानें अब बंद रहेंगी। कई ग्रामीण इलाकों से कौओं के मरने की खबर अब सामने आ रही है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। उज्जैन की तरफ रुख करेंगे। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जैन, अगर मालवा अंचल की बात करते हैं तो वहां से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब ये जो आदेश जारी किया गया है इसका कितनी कड़ाई के साथ वहां पे पालन होगा?
जी बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि बर्ड फ्लू उज्जैन में दस्तक दे चुका है। काफी ज्यादा ग्रामीण इलाकों से भी कौवे मरने की शिकायतें आ रही है और लगातार वन विभाग की टीमें और जो पशु चिकित्सक हैं वो लगातार वॉचिंग भी कर रहे हैं कि किस क्षेत्रों में कौवे मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो 150 से अधिक कौवे अभी तक मर चुके हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे। उज्जैन के साथ साथ जितने भी सटीक लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें लगातार 2 दिन से जो है कौवे मिल रहे हैं और प्रशासन इस पे पूरी सख्ती से नजर बनाए रखा और काफी ज्यादा मात्रा में जो कौवे मरे रहेंगे वो रेलवे स्टेशन के पास में रहेंगे और काफी ज्यादा मात्रा में जो कौवे मरे रहेंगे वो रेलवे स्टेशन के पास में रहेंगे, जिसको लेकर सैनिटाइज करा जा रहा है और वो क्षेत्र को संभाला गया है। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा कि कितनी कड़ाई के साथ वहां पे पालन किया जा रहा है तमाम निर्देशों का। मंदसौर से शाहिद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शाहिद, जमीनी हकीकत वहां पर क्या है, कितने मामले अभी तक सामने आए हैं? क्योंकि मंदसौर में हमने देखा कि कई मामले निकलकर सामने आए थे जिसके बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल क्या कुछ वहां पे तैयारियां की जा रही हैं? जी करिश्मा, जैसा कि आपने एक चिंता जताई, आपने प्रश्न में आपने कहा है कि जिस तरह से बर्ड फ्लू फैलने की शंका पूरे प्रदेश भर के अंदर बन रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं चिंतित नजर आए हैं और आपात बैठक वो कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम मंदसौर की बात करें तो सबसे पहले न्यूज स्टेट ने ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लिहाजा मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मंदसौर शहर और पूरे जिले भर के अंदर पक्षियों की मौत जो साफ तौर पर सामने देखने में आई है, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद अगर देखी जाए तो वो कौवों की नजर आ रही है। तो ऐसे में कौवों का मरना कहीं न कहीं बर्ड फ्लू का पूरी तरह से संकेत साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। मंदसौर प्रशासन ने कहीं न कहीं मुर्गी, अंडे और मांस की जो दुकानें थी उनको बंद करने के निर्देश जारी किए हैं, जिनको 15 दिन का समय दिया गया है करिश्मा। लेकिन एक बात साफ तौर पर यह देखने में आ रही है कि मंदसौर जिले भर के अंदर कई पोल्ट्री मुर्गी फार्म्स हैं, बड़ी बड़ी आयातों में वो फैले हुए हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में बनाए गए हैं। तो लाखों करोड़ों का व्यवसाय मंदसौर क्षेत्र में भी होता है। अब ऐसे में कहीं न कहीं मुर्गी पालक भी कहीं न कहीं चिंतित नजर आए। लेकिन मंदसौर प्रशासन बर्ड फ्लू को लेकर कहीं न कहीं जो लापरवाही खबर दिखाने से पहले बरत रहा था, उसके बाद से अलर्ट जरूर नजर आया है करिश्मा। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को भी कलेक्टर मनोज पुष्प ने अलर्ट किया है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा तादाद में पक्षियों और कौवों की मौत हो रही है वहां पर जाकर आम नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करें और जिस तरह के अगर कोई लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार के अगर उनमें पाए जाते हैं तो उनकी तुरंत जांच वहां पर जाकर पूरी टीम करे। लिहाजा जिस क्षेत्र के अंदर कौवों की मरने की तादाद ज्यादा थी वो था पुराना कोर्ट परिसर, जहां पर बड़े आला अधिकारियों के ऑफिस वगैरह मौजूद है, जहां पर अभी अभी मुझे ये सूचना मिली कि पूरे परिसर को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और तमाम सफाई के जो निर्देश नगर पालिका को दिए हैं वहां पर कर्मचारी वहां मौजूद है और साफ सफाई कर रहे हैं। लिहाजा करिश्मा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि महज साफ सफाई करना और सैनिटाइज करने से काम नहीं चलेगा। प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट होना बेहद जरूरी है, तभी हम इस संक्रमित बर्ड फ्लू जैसी बीमारी पर कामयाब हो पाएंगे। जागरूकता लाना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के अंदर भी। अब मैं अपने विशेषज्ञों की तरफ रुख करती हूँ, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बर्ड फ्लू आखिर है क्या। डॉक्टर अंजू नायक जी, आपके पास आना चाहूंगी। बर्ड फ्लू के बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हैं और इसके साथ ही ये बताएं कितना खतरनाक हम इसे माने अगर ये इंसानों तक पहुंचता है, क्योंकि ये नहीं चाहते हम कि ये महामारी का रूप ले ले, इसलिए बहुत जरूरी है अभी से ही इस पे लगाम लगाना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बर्ड फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है, कई वर्षों से लगातार हमारे यहाँ हो रही है। तो हमको इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ष जो स्ट्रेन हमारे यहाँ पहली बार जो कौवों में आ रहा है, तो ये मालवा एरिया में ज़्यादातर कौवों में आया है और H5N8 स्ट्रेन है। जो H5N8 स्ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं होता है इन जनरल। ह्यूमन बींग्स के लिए ये कम पैथोजेनिक स्ट्रेन है और इसकी संभावना भी बहुत कम रहती है। दूसरी चीज़ कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये मुर्गियों में तो है ही नहीं, अब तो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमारे प्रदेश की मुर्गियां सुरक्षित हैं या जो पक्षी हम खा रहे हैं उनमें ये वायरस नहीं आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बायोसिक्योरिटी हम पहले से ही ले रहे हैं। अगर बायोसिक्योरिटी मेजर्स हम पहले से अपनाएंगे तो हमारे यहाँ हम बचे हुए रहेंगे, हमारी मुर्गियाँ बची रहेंगी और मुर्गियाँ बची रहेंगी तो अपने आप हम भी सुरक्षित रहेंगे। और साथ ही साथ एक और जो चर्चा चल रही है कि बर्ड फ्लू के केस में हमको अंडे खाना है कि नहीं खाना है, तो अंडे जो हमारे यहाँ है हम लोग उबाल के खाते हैं अंडे, और हम उबालते हैं तो 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जबकि वायरस 70 डिग्री टेम्परेचर में ही नष्ट हो जाता है। तो अगर हम उबाल रहे हैं तो हमको अंडों को भी खाने की
यानी खाने से बचना नहीं है, बल्कि अंडे जो हैं वो बहुत ही अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं। हमारी जो बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता होती है वो प्रतिरोधक क्षमता लड़ाई करने के लिए होती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे शरीर में बनते हैं और उसी के कारण, और ये जो प्रोटीन होते हैं, जो अंडे की में प्रोटीन की बायोबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो हमको तो ये सब खाना चाहिए इस समय। ठीक है डॉक्टर विवेक परिहार जी, तमाम देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं और लोगों के मन में, लोगों के जहन में क्वेश्चंस भी हैं नॉनवेज को लेकर। क्या नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? हालांकि अभी आपने एक डिसीजन देखा जो हमने ब्रेकिंग अपने दर्शकों को सुनाई कि किस तरीके से फैसला लिया गया है कि अंडे की दुकानों को अब बंद किया जाए। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि डॉक्टर अंजू नायक जी का ये कहना है कि नॉनवेज खाने से ज़रूरी नहीं है कि ये बर्ड फ्लू की, हालांकि अभी तक तो इंसानों तक ये पहुंचा नहीं है, फिर भी आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आपका क्या इसमें मत है? देखिए करिश्मा जी, बिल्कुल जो अभी तक जो हमारी सहयोगी मैडम ने बताया कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी ईटेबल्स, जो भी हम खाते हैं, जो भी फ्लैश हम खाते हैं, वहाँ वो बर्ड्स, जो चिकन्स वगैरह है, वहां तक इन्फेक्शन अभी पहुंचा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और ये जो बताया मैडम ने कि बहुत पुराना इन्फेक्शन है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। ये 97 से 96 से चला आ रहा है और 2017 के बाद एक भी ह्यूमन, मतलब किसी मनुष्य में ये जो है वो पाया नहीं गया, एक भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। फरवरी से 2017 से लेकर अभी तक कोई भी मनुष्य में इसका इन्फेक्शन पाया नहीं गया है। और एक नॉर्मल, ये जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, ये इसको एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, जो कि बर्ड से आता है। और मेनली एक्वेटिक जो बर्ड्स रहते हैं, जो समुद्र के जो पानी के किनारे जो बर्ड्स रहते हैं, मेनली वहां से इन्फेक्शन ये स्टार्ट हुआ था, और ये इसलिए इसका नाम जो है रख दिया। और ये नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम होता है, इसमें इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हम देखते कि जो चिकन्स हैं और उनमें अगर कुछ कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पाया जाता, तो हमें चिकन की शॉप्स वगैरह है, ये सब बंद करने की आवश्यकता थी। अंडे की शॉप वगैरह बंद करने की आवश्यकता थी, क्योंकि मैडम ने बताया जो प्रोटीन का सोर्स है, वो आज की तारीख में जो प्रोटीन का जो ओनली जो सोर्स जो मुझे दिखता है, एक मात्र केवल सोर्स है, वो एग होता है। तो ये इम्यूनिटी को बनाता है, प्रोटीन जो है बॉडी में। अगर हम उसकी शॉप्स ही बंद कर देंगे तो अभी आप देखेंगे अदर बीमारी जो चल रही है इस समय, कोविड इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है, जो कि प्रोटीन जो है वो शरीर में जो है एंटीबॉडीज वगैरह जो है बनाता है, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है उससे ही बनती है। तो कहीं ना कहीं हमको वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन मेरे हिसाब से तो कोई रिलेवेंट डिसीजन नहीं है, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। चलिए, तो ये एहतियात के तौर पे डिसीजन लिए गए हैं, लेकिन देखिए समय आने पर किस तरीके से इसमें परिवर्तन होता है ये भी देखना होगा। मेरे सहयोगी भोपाल से जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सरकार का आखिर एक्शन प्लान क्या है? अभी जो ये फैसला आया है, इसको क्या कड़ाई से लागू किया जाएगा कि सभी जगह अंडों की दुकानें बंद होंगी? करिश्मा, देखिए काफ़ी बड़ी बीमारी से अभी हम लोग जूझ रहे हैं, जिसका नाम कोरोना है। अभी तक उसका पूरी तरीके से खात्मा हुआ नहीं है, और ऐसे में अगर बर्ड फ्लू सामने निकल कर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं वो सरकार के सामने काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि अभी तक जैसे कि हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उन्होंने भी बताया है कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने निकल कर नहीं आया है जिसके चलते कहा जा सके कि मनुष्यों के अंदर बर्ड फ्लू की जो बीमारी है वो देखने को मिली हो। लेकिन देखिए सरकार अपनी सावधानी पहले से रख रही है, क्योंकि सरकार अब किसी भी तरह से ढीला रवैया नहीं अपनाना चाहती, क्योंकि जैसा कि पहले कोरोना में देखा गया कि ढीला रवैया अपनाने के चलते कोरोना कितनी रफ्तार से बढ़ा था। तो इसको लेकर सरकार ने यहाँ पर निर्देश जारी किया। और देखिए कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद ही अब इस बीमारी के चलते जो नॉनवेज के शौकीन हैं वो शायद उसको खाना बंद करेंगे जब तक बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। जिस प्रकार से कौवों की मौत हो रही है लगातार, आपने देखा मालवा क्षेत्र में सैकड़ों कौवों की मौत हो चुकी है और उनके अंदर बर्ड फ्लू के जो वायरस है वो पाए गए हैं। ऐसे में वो वायरस अब चिकन तक ना पहुँच पाएँ, इसको लेकर भी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। क्योंकि देखिए साफ़ सफाई से अगर आप लेते हैं, दुकान लेते हैं, कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान में जो दुकानें हैं उनको बंद करने के जो निर्देश हैं वो निकाले गए हैं। तो वो जो निर्देश निकले हैं वो देखिए मालवा क्षेत्र में कुछ दुकानें, जैसे कि आगर जिले की हम बात करें तो आगर के जो दुकानदार ने, जो व्यापारी हैं, वहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से चिकन की और अंडे की जो दुकान है उसको बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से जो बर्ड फ्लू का खतरा है वो मनुष्य तक ना पहुंच पाए। यही स्थिति अगर आगे बढ़ती है, क्योंकि देखिए अभी जिस प्रकार से बर्ड फ्लू की खबर निकल कर आ रही है उतनी ज़्यादा तेजी से निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन जैसा ही ये पता चलता है कि बर्ड फ्लू काफ़ी तेजी से पैर पसार रहा है, तो होना हो एक ना एक दिन ये भी ज़रूर होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो नॉनवेज की दुकानें हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर यह भी समझना बिल्कुल जायज़ होगा, क्योंकि अगर आप नॉनवेज की दुकानों को बंद करते हैं तो एक आर्थिक जो चीज़ है उस पर कहीं ना कहीं
असर पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे व्यापारी होते हैं, कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सिर्फ इसी से जुड़े हुए होते हैं। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसले हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से बर्ड फ्लू का कहर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, कौवों की लगातार मौत हो रही है और आए दिन जो मौतें हैं उसका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, एक के बाद एक मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री जो कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं और खासकर अगर वन विभाग की बात की जाए तो वन विभाग को यहाँ पर खासतौर पर चेताया है कि अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कौवों से धीरे धीरे आगे चल के ये बीमारी किसी तरह से पशुओं में पहुंच जाती है, अन्य पशुओं में, तो ये काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकता है और ऐसे में उन्हें संभालना भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरे निर्देश दिए गए हैं। देखना ये होगा कि सक्रियता जो बढ़ती जा रही है ये आगे कितनी तरह से बढ़ती जाती है ताकि कड़ाई से पालन कराया जा सके और ये बीमारी मनुष्य तक ना पहुँच पाए। करिश्मा, तो सरकार की तरफ से कोशिशें पूरी है, क्योंकि जो कोरोना में ढिलाई बढ़ती थी वो बर्ड फ्लू में न बढ़ते जाए, इसलिए सरकार का ये एक्शन प्लान लगभग तैयार नजर आ रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है इसका इम्प्लीमेंटेशन, जमीनी स्तर पर इसका किस तरीके से काम किया जा रहा है। डॉक्टर अंजू नायक जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। जैसा कि मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं कि हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन उन बेजुबानों को भी बचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक इंसानियत के तौर पर। आखिर उन तक ये संक्रमण न पहुंचे, इसके लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है? मैडम, इसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ एवियन इन्फ्लुएंजा का सीरो सर्विलेंस प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है जी। ठीक है जी। और इसके लिए हर 3 महीने में हम लोग सीरम के सैंपल हर पोल्ट्री फार्म से और क्लोएकल स्वैब हर पोल्ट्री फार्म से, हर जगह की अलग अलग गाइडलाइंस है कि एनवायरमेंटल सैंपल्स भी भेजना, हर जगह के सैंपल्स हम लोग लेके यानी पर्टिकुलर एरिया के जो प्रभारी हैं वो लेके भेजते हैं और पहले डिविजनल लैब और वहाँ से स्टेट लैब में जाता है और फिर उन लोग हाई सिक्योरिटी लैब में भेजते हैं। तो इस तरह का सर्विलेंस प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है कि कहीं हमारे जो मुर्गी हैं या खाने वाले पक्षी हैं कहीं उनमें ये वायरस है तो नहीं। तो ये सर्विलेंस प्रोग्राम तो रेगुलर ही है, तो उसमें से हमको पता चल जाएगा अगर हो तो कि इनमें इन्फेक्शन आया तो नहीं है। ठीक है, चलिए डॉक्टर विवेक परिहार जी, आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। जी जी, डॉक्टर अंजू नायक जी, आप कुछ कह रही थी इस समय। जी जी, हाँ, मैं बोल रही थी कि पोल्ट्री फार्म में क्योंकि कौओं की और अन्य पक्षियों की मौत हो रही है तो बायो सिक्योरिटी मेजर्स भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं सभी पोल्ट्री फार्म द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट पोल्ट्री फार्म्स हो, जिससे बाहर से आवाजाही कम से कम हो और जिससे इन्फेक्शन आने की चांसेस भी कम रहे। ठीक है, डॉक्टर विवेक परिहार जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इस वक्त तमाम भ्रांतियां भी जुड़ी हुई हैं, लोग अब नॉनवेज खाना छोड़ रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि अंडा जो कि एक प्रोटीन का स्रोत रहता है और इसे खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना से भी हम जूझ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करना। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, प्रिकॉशंस जो अभी तक मेजर जो भी हम वायरस डिसीज के खिलाफ जो प्रिकॉशंस लेते हैं वो प्रिकॉशंस हम लेते रहें। बाकी इतना पैनिक, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बर्ड फ्लू है जो आप अपने काम करेंगे, ये सब करेंगे तो आपको बर्ड फ्लू हो जाएगा, आपको वायरस जो है वो अटैक कर जाएगा। मैं बता रहा हूँ, पहले ही मैंने आपको बताया कि ये फैलता जो है वो स्लो फैलता है लेकिन घातक तो है ये। अगर वुमेन्स में आता है, और एक मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है और एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, इसमें एक डिफरेंस ये है कि मोर्टलिटी जो है वो बड़ी हाई है इसकी, अगर मनुष्य में पहुंचता है, क्योंकि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो फेफड़े हैं मेनली फेफड़ों को संक्रमित करता है। और जो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम में जो इन्फ्लुएंजा है वो नाक से लेके और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब ट्रैकिया तक जो है उसका इन्फेक्शन रहता है। तो आप थोड़ा प्रिकॉशन जो है, मैं सबसे बोलना चाहूंगा प्रिकॉशन बना के रखें। जो भी आपने कोविड में जो जितने भी प्रिकॉशंस वगैरह लिए हैं वो सारे प्रिकॉशंस जो है वो आप फॉलो करें। आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंडा जो है उसको आप, मैडम ने बताया कि अंडा जो है आदमी उबाल के ही खाता है और 100 डिग्री सेल्सियस जो है उस पर कोई भी हो वायरस हो या कुछ भी हो बैक्टीरिया सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अपना ख्याल जो है वो रखें। चलिए, तो जैसे प्रिकॉशन अब तक लेते हुए आए हैं वैसे ही लिए जाएं इसमें भी। डॉक्टर अंजू नायक, आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगी? मैं यही कह रही हूँ कि हम प्रिकॉशंस पहले से ही ले रहे हैं। कोविड के कारण मास्क सबको ह्यूमन बींग्स लगा ही रहे हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी मेजर्स
पोल्ट्री में और स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, तो अब हमको डरने की जरूरत नहीं है, बस हमको सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर चलने की जरूरत है। यानी कि पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, है। बस प्रिकॉशंस लेने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजू नायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही डॉक्टर विवेक परिहार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे तमाम सहयोगी जितेंद्र भोपाल से, उज्जैन से आशीष और मंदसौर से शाहिद मेरे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक प्रिकॉशन आप लेते रहिए। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, खबरें जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।